वजीर आजम ने मौलाना फजल रहमान को एक बार फिर डीजल, शहबाज शरीफ को चेरी ब्लॉसम शरीफ और आसिफ अली जरदारी को मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी करार दे दिया। थ्री स्टूजेस का शुक्रिया, नाराज होकर जाने वाले वापस आ गए। नैबज़दा लोग जोर लगा रहे हैं करप्शन के मुकदमात खत्म करें वरना हुकूमत नहीं चलने देंगे। 3 चूहों को पैगाम है, हुकूमत मामूली चीज है, जान भी चली जाए इन्हें नहीं छोड़ूंगा। कमालिया जलसे में भी कप्तान की धुआंधार इनिंग्स। पारा-चिनार जलसे में बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को निशाने पर ले लिया। बूट पॉलिश खत्म, सहूलत कार्ड नहीं रहे, न्यूट्रल को जानवर कहने वाले अब वजाहतें कर रहे हैं। इत्तेहादियों को 27 मार्च जलसे तक अलहदा न होने का कह रहे हैं। वजीर आजम साहब, हिम्मत है तो सामने आओ, मुकाबला करो। मालूम है वजीर आला बनने के लिए उस्मान बुज़दार ने पैसा कहां पहुंचाया। जलसों के बजाय पार्लिमानी सियासत कारगर करार। पंजाब में अपने पियोन लगाना है तो कहां पैसा पहुंचाना पड़ता है कि उस्मान बुज़दार ने पैसा कहां पकड़ाया था वजीर आला बनने के लिए। मेरा उर्दू तो 30 साल की उम्र में कमजोर है, आपका तो 70 साल में आपको उर्दू नहीं आया। और मुझे उर्दू सिखाने से पहले आपके 3 बच्चे हैं, तीनों को उर्दू सिखा दो। मेरी उर्दू कमजोर लेकिन अपने बच्चों को तो उर्दू सिखा दो। कौमी जुबान का एहतराम, लेकिन पाकिस्तान हर जुबान बोलने वाले का मुल्क है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसों में इमरान खान के तंज के तीरों का जवाब भी दे दिया। हुकूमत पर तहरीके अदम एतमाद के साथ महंगाई मुकाओ मार्च का वार। मुस्लिम लीग नून का मरकजी काफिला मॉडल टाउन लाहौर से चल पड़ा। पहला पड़ाव गुजरांवाला में होगा। 27 मार्च को काफिला जहलुम पहुंचेगा। 28 मार्च को इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। कारवां में शिरकत से पहले मरियम नवाज की वालदा की कब्र पर हाजिरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 27 मार्च जलसे के लिए काफिलों की इस्लामाबाद में एंट्रियां। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत में बड़े काफिले का H9 पार्क में पड़ाव। कराची से जाने वाला कारवां भी पहुंच गया। परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में इंतजामिया को 10 लाख अफराद के इंतजाम की हिदायत। कौम ने हक के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया। कल जलसे के वक्त ऑपोजिशन की टांगे कांप रही होंगी। सेनेटर फैसल जावेद का चैलेंज। असद उमर ने 27 मार्च पाकिस्तानियों की हकीकी आजादी का दिन करार दे दिया। महंगाई मुकाओ मार्च के लिए JUI के काफिले भी दमा। पेशावर के मुफ्ती महमूद मरकज से काफिला निकलकर हकला इंटरचेंज के करीब पहुंच गया। मौलाना फजल रहमान डेरा इस्माइल खान से मार्च की क़यादत करेंगे। तहरीके अदम एतमाद से निपटने के लिए काफ लीग को राम करने की मनसूख। सहाफियों के ताबड़तोड़ सवालात पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुलाकात जबरदस्त रही, अल्लाह ने कभी खाली हाथ नहीं भेजा। शाह साहब मुलाकात कामयाब रही, जबरदस्त। अच्छा, और वज़ीर आज़म क्या उतरा हुआ है सर? मेरा मैं मीडिया टाइप कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुराने टाइप कर रहे हैं। तो ये बताएं रैसी साहब, ये बता दें कि क्या मुतालबा कामयाबी हो गई, कामयाबी हो गई, अल्लाह ने कभी खाली हाथ नहीं भेजा। इसके लिए हांडी पक चुकी, आधी बढ़ चुकी, आधी बाकी। मुस्लिम मुल्की सियासत के ड्रामे का अभी ड्रॉप सीन नहीं होगा। ड्रामे के किरदार तब्दील होंगे। बाहर बैठे लोगों की दवाएं अभी नहीं आई। चौधरी परवेज इलाही का सियासी हालात पर तबसरा। वाज़ेह कर दिया, सियासी जलसों से तहरीक अदम एतमाद पर फर्क नहीं पड़ेगा। तहरीके अदम एतमाद पर फैसले की कोई जल्दी नहीं। क्या हमने वजीर आजम बनना है जो जल्दी करे? MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मुगल सिद्दीकी का डॉन न्यूज के सवाल पर जवाब। कहा हो सकता है हम कोई फैसला ना करें, कोई बीच का रास्ता निकालें।
तहरीक अदम एतमाद से पहले जाले MNA का घेरा तांग। नाजिम जोखियो कत्ल केस में नामजद जाम अब्दुल करीम को दुबई से वापसी पर गिरफ्तार करने का हुक्म। नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया। गवर्नर सिंह ने भी DG FIA को फौरी कार्रवाई के लिए खत लिख दिया। मफरूर कातिल को वोट डालने के लिए बुलाने का मतलब इनकी काम पे टांग रही है। वजीर दाखिला शेख रशीद का तबसरा। इमरान खान है, लग पता जाएगा। ये बेवकूफ़ है। इमरान खान को आज उन्होंने मकबूलियत की उस मेराज पे बता दिया। मैं आपसे शेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने तो खान साहब को कहा है कि बजट देने के बाद हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अपोजिशन के तमाम मित्रों को फुल प्रोटेक्शन देंगे, किसी को किसी का रास्ता रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। ये बात हर कोई काम को। वजीर दाखिला शेख रशीद ने वजीर आजम को बजट के बाद इंतखाबात कराने का मशवरा दे दिया। तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान की मकबूलियत बढ़ने का दावा ऑपोजिशन पर वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत है, धरना देने वालों को धर लेंगे, तसादुम से गुरेज करें। श्रीनगर हाईवे रेंजर्स और FC अहलकारों के हवाले कर दिया। PTI छोड़ी ना पार्लिमानी पार्टी से अलग हुआ। कोई ऐसा इंटरव्यू भी नहीं दिया कि वजाहत की जरूरत हो। मुनहरिफ रुकन नूर आलम खान ने शो कॉज नोटिस पर जवाब जमा करा दिया। आर्टिकल 63A के तहत कोई कार्रवाई नहीं बनती। अहमद हुसैन डेहर ने जवाब के साथ पार्टी की जानिब से नजर अंदाज करने का भी शिकवा किया। पूरे मुल्क से खिलाड़ियों के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा। बरे सगीर का सबसे बड़ा जलसा करके दिखाएंगे। वफाकी वज़रा का दावा, IG सिंध पुलिस सरबरा हैं या बिलावल हाउस के गुलाम हैं। वफाकी वजीर अली जदी का सवाल। फैसलाबाद में वजीर आजम की तस्वीर पर स्याही फेंकने में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। हाफिज सुलेमान मुस्तफा सड़क पर लगे बैनर उतार कर स्याही फेंक रहा था। कानून की धज्जियां बिखेरी गईं। FIR का मतन। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मकान पर कब्जे का केस। साबिक DIG साइन रखियों को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना। अदालत ने जमानत मंसूख करके फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। मिट्टी में पुलिस की जेर हिरासत नौजवान की हलाकत का मुकदमा दर्ज न हो सका। मुल्जिम को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाकर मारा गया। लवाहिकीन का धरना जारी रखने का ऐलान। कराची में गर्मी की लहर बरकरार। आज भी पारा 41 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत कल भी बरकरार रहने का इम्कान। 28 और 29 मार्च को समंदरी हवाएं चलेंगी। 30 मार्च से 4 अप्रैल तक गर्मी फिर बढ़ जाएगी। महकमा मौसमियात की पेशगोइयां। दुनिया के कम उम्र तरीन स्नूकर के आलमी चैंपियन एहसन रमजान को पंजाब पुलिस की जानिब से एजाजी शील्ड और सुवीनियर दिया गया। IG पंजाब राव सरदार अली खान ने फर्क जज्बात में आलमी स्नूकर चैंपियन को गले लगा लिया। टाइटल जीतने पर शाबाश भी दी। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।